हेलो साथियों। तो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया करते हैं, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज है हमारा क्लास 7, जिसमें हमको फ्रैक्शन में आपको आज बताना है कि हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट भिन्न कैसे फाइंड करते हैं। और ये छोटे से लेके बड़े तक में हर जगह इसकी ज़रूरत होती है। और यह हर एक क्लास में, चाहे वो फिर 5, 6, 7, 8 हो, चाहे फिर वो आप एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के देख लीजिए, हर जगह इसका उपयोग होता है। तो पहला हम आपको बेसिक से बताएंगे ताकि आप पहले बेसिक समझ लीजिए, आगे हम आपको वही एडवांस करते करते कंपटीशन तक ले जाएंगे। ठीक है, मेरा काम है बेसिक से उठाना। तो हम आपको अब बताएंगे कैसे पता, जैसे जो लोग कहते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर लिखना, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना, मतलब आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो ये सब जो होता है वो कैसे होता है, हम जो फ्रैक्शन देता है उसको हम चेक करते हैं कौन सबसे बड़ा फ्रैक्शन है और कौन सबसे छोटा। तो आज हम आपको ये कुछ मेथड्स आज बताते हैं हम आपको कि कैसे हम पता करते हैं कोई फ्रैक्शन कैसे छोटा है या कैसे बड़ा है। तो आपको सबसे पहले हम बताते हैं फर्स्ट मेथड में। फर्स्ट मेथड में जैसे हम देखिए, आपको हम फ्रैक्शन लिख देते हैं 4/5 1/2। अब बताइए हमसे पहली बात कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, हमको ये बताइए पहले। आप आपसे हमने ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है। जैसे आपसे अभी संख्या पूछ ले कोई, 1 में 3 बड़ा कौन है, तो आप बता देंगे सर जी 3 वाला बड़ा है। एक बात और मेरी ध्यान रखिएगा, कुछ साइन होते हैं। देखिए एक ये और एक ये, तो ये वाला तो आप लोग जानते होंगे, इसको इक्वल का साइन कहते हैं। ठीक है, जो ये साइन होता है ये होता है लेस देन का और ग्रेटर देन का। ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन का ये साइन होता है। कहेंगे सर जी लेस देन ग्रेटर देन हम पता, मतलब कहने का मतलब है हिंदी में क्या कहेंगे, तो जैसे कहेंगे देखिए ये 3 है ये 5 है। अब आपसे हम पूछे बताइए कौन सा इसमें फ्रैक्शन, कौन सी इसमें संख्या बड़ी है, तो कहेंगे सर जी इसमें बड़ी है 5। तो जो 5 है तो उसको देखिए, हम जो साइन आपको बताए थे ये वाला, तो आप यहाँ पे कैसे लगाएंगे, ये साइन लगाएंगे। 5 बड़ा है तो ये साइन लगाएंगे। ठीक है, कौन सी साइन, ये साइन लगाएंगे। इसका देखिए जिधर साइड नोक होता है, ये नोक देख रहे हैं, जिधर साइड ऐसे झुक गया, ऐसे झुक गया, झुकने का मतलब क्या हुआ, वो छोटा है। झुक रहा है ये, यानी ये वाली गिनती क्या है, छोटा है। जो झुक रहा है, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, ये साइन भी लोग को काफी कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम इसको अच्छे से आपको बता रहे हैं। ये साइन का अर्थ होता है, मतलब जो झुक रहा है यानी वो छोटा है, झुक रहा है वो छोटा है। और देखिए जिधर साइड खुला है, खुला ऐसे ओपन रहेगा तो ओपन साइड वाला एरिया क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये बड़ा होगा। ठीक है, हो सकता है 5 ऐसे लिख दे, 3 लिख दे, तो ये ऐसे साइन पलट जाएगा, वही साइन अब पलट जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी छोटा यही होगा, इधर जो ओपन है वो बड़ा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये मेरी बात आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। देखिए जैसे हम ऐसे लिख दें फ्रैक्शन को 4/5, ये बॉक्स बना दें, लिख दे 1/2। अब इसमें बोल दे ये भराएगा, ये आएगा कि ये आएगा, 3 आपके पास ऑप्शन है। अब बताइए इसमें क्या भराएगा, आप बताएंगे। तो कहेंगे सर जी आपने बताया ही नहीं, इसको सॉल्व कैसे करें, तो हम करें कैसे। तो देखिए दोस्तों, पहला हम आपको समझाना चाहते हैं कि फ्रैक्शन को, पहली बात तो आप लोग जानते हैं इसमें इसमें डिवाइड करते हैं। देखिएगा ऐसे डिवाइड किया जाता है, पता है आपको, अंश हर होता है, हर से अंश में डिवाइड करते हैं। ये सब मैंने आप सबको पहले ही बता चुका हूँ। तो जब 5 से 4 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये होता है, क्या होता है, ये डिनोमिनेटर, हरदम जो डिनोमिनेटर होता है उससे हम न्यूमरेटर में क्या करते हैं, डिवाइड। यानी डी ऐसे रहता है और एन ऐसे रहता है न्यूमरेटर। समझ गए मेरी बात, इसका अर्थ यही होता है, क्योंकि इस साइन का अर्थ क्या होता है, डिवाइड का, बताए थे आपको। इस साइन का अर्थ डिवाइड का होता है, हमने आपको बताया था। तो अब यहाँ जब डिवाइड करेंगे, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये मेन ये नहीं है, अभी हमारा काम है आपको समझाना। देखिए डिवाइड करेंगे, जाएगा नहीं, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, फिर 5 यहाँ यहाँ 0 लगाएंगे, 5 अट्ठे 40, देखिए गया 40, कट गया, यानी कितना आया 0.8, यानी इसके जगह पे आ रहा है 0.8। समझ गई बात मेरी आप। अब इसको करेंगे ऐसे, ठीक है, नहीं जाएगा, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, कट गया, यहाँ कितना आया 0.5। अब आप यहाँ से तो देख के बता ही सकते हैं कि ये 0.8 बड़ा है कि 0.5। तो कहेंगे सर जी 0.8 क्या है, बड़ा है। 0.8 क्या है, बड़ा है। तो कौन सा साइन लगेगा, कहें सर जी जो नुकीला होता है साइन, जो झुका हुआ, वो हरदम छोटे वाले की तरफ लगता है, यानी ऐसे। अभी बताया ना हमने, ऐसे। तो कहेंगे सर जी क्या हमको ऐसा ही हर एक फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, नहीं। इसका जवाब है नहीं।
क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि इसका अर्थ तो जरूर होता है, मगर आप मेरी बात ध्यान दीजिएगा, जरा मेरी बात ध्यान दीजिएगा। हम जब आपको जोड़ बताते थे, देखिएगा ध्यान से, जोड़ जब जोड़ बताते थे तो क्या करते थे आप? इनका इसमें मल्टीप्लाई करते थे, इनका इनमें क्या करते थे? मल्टीप्लाई। 5 दूना 10, इससे जो 10 आता था ये पूरे के, इन दोनों के पूरे के बटे में हो जाता था 10। समझिएगा बात को, पूरे के बटे में हो जाता था। और हम यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यहाँ कोई क्या साइन है? नहीं, ये तो खाली बॉक्स था, ऐसे बॉक्स था ना, हमने इसमें भरा, कोई साइन नहीं था, तो आपको भी कोई साइन नहीं लेना, हटा देते हैं। ठीक है, क्या करना है? 5 दूना 10। देखिए अब होल पूरे के बटे में 10 हो गया, कोई डाउट नहीं। अब क्या करना था? 4 दूना 8, 5 चिकन्ने 5, लिख दिए। यहाँ कोई साइन नहीं है तो आप साइन मत रखिए, ठीक है। अब इसी को देख के आपको बता देना है, अगर इधर वाला बड़ा है, जो इधर इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसका इसमें क्या हुआ है? मल्टीप्लाई हुआ है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका लिखे हैं यहाँ पे, इस फ्रैक्शन का ऊपर वाले का या लिखे हैं, इसका या लिखे हैं, यही लिखा गया है ना। तो आपको यही मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले से मतलब नहीं, नीचे वाले को केवल एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूना 10 सीधा लिख दीजिए। ऊपर वाले क्या करना है? इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इसमें गुणा कर देना है। जो वैल्यू आई आप उसको ऐसे रख लीजिए, साइन कुछ रखना नहीं था तो मत रखिए। अब यहाँ से आप चेक कर लीजिए कि 8 बड़ा है कि 5 बड़ा है, बताइए कौन सा बड़ा है? कहेंगे सर जी 8 वाला बड़ा। ये बड़ा है तो जाहिर सी बात है साइन ऐसे लगेगा, साइन जब ऐसे लगेगा तो आप बताइए 8 ये किस फ्रैक्शन से हम लोग लिए थे? कहेंगे सर जी हम 4 इस वाले में से गुणा करके इसी में से लिए थे, तो यानी ये वाला फ्रैक्शन क्या हो गया? बड़ा हो गया, और ये वाला फ्रैक्शन क्या हो गया? छोटा। मेरी बात समझ गया क्या? ये मेरी बात आप, तो ऐसे ही हम इसको क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। ये हमारा फ्रैक्शन फाइंड करने का फर्स्ट तरीका है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं, यही है तरीका फाइंड करने का। एक दो क्वेश्चन और लेके बताते हैं। जैसे देखिए 5/8, 7/6, 9/8 ऐसे है। 3 दे दिया, कितना दे दिया? 3। ऐसे में क्या करना है? हमने ये भी आपको बताया एलसीएम लेके। कहेंगे सर जी एलसीएम लेके आपने बताया, एलसीएम लेते कैसे? हमने आपसे बताया हर बार एलसीएम में लेने में क्या करना पड़ता है हमको? हर बार एलसीएम में लेने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे बड़ी संख्या चुननी होती है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन है? कौन सी सबसे बड़ी है? हर में कौन सी संख्या सबसे बड़ी? तो हर में बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कहेंगे सर जी ये 8, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8। 8 लिख लीजिए। अब आप बताइए क्या इनसे इनसे इन तीनों से 8 क्या डिवाइड हो रहा है? पहले मेरी बात आप बताइए। कहेंगे सर जी हाँ 8 से तो 8 डिवाइड हो ही जाएगा, हो जाएगा। कहने का मतलब है 8 के पहाड़े में 8 आएगा, हाँ। 4 के पहाड़े में 8 आएगा, हाँ। 6 के पहाड़े में 8 आएगा, नहीं आएगा। 6 के पहाड़े में 8 नहीं आएगा, तो इसलिए 8 एलसीएम नहीं हो पाएगा। तो हमको क्या करना है इसके लिए? ये जो बड़ी संख्या होती है उसको उठाना रहता है और उसको क्या करना रहता है? टेबल पढ़ना रहता है। टेबल पढ़ लीजिए। 8 के 8, 8 दूना 16, 8 तिरिक 24। तो अब आप बात गौर करेंगे, 8 दूना क्या कर दी हमने, यहाँ गौर करेंगे। 8 के 8, 8 दूना 16, 8 तिरिक 24। जो 16 है, 8 तो नहीं आया क्योंकि 6 के टेबल में, 16 भी आप देखेंगे 6 के टेबल में नहीं आएगा, मगर इसके बाद जो 24 है ये इसके भी टेबल में आएगा, इसके भी और इसके भी, तीनों के टेबल में आ रहा है 24। तो यानी 24 इसका एलसीएम हो गया। मेरी बात समझ गए होंगे आप। उसके बाद क्या हम प्रोसेस बताए थे? कहेंगे सर जी इसके बाद आपने प्रोसेस बताया था कि हम इससे इसमें क्या करते हैं? डिवाइड देते हैं। डिवाइड दीजिए। डिवाइड देंगे इसमें तो कितना आएगा? 8 से 24 में करेंगे तो 3 बार में क्या आ जाएगा? 24 कट जाएगा। 3 जो ये आता है, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे कितना आ जाएगा? 3 बचे 15। कोई डाउट नहीं। फिर क्या करना है? 6 से 24 में डिवाइड करिए। इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 चौक 24 होता है। 6 चौक कितना होता है? 24। 4 आया। इस 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 7 चौक 28। देखिए केवल लिखना है, साइन कुछ नहीं है तो आप भी साइन कुछ मत लगाइए, ठीक है मेरी बात। अब क्या करेंगे? 4 से 4 छंग कितना होता है? जैसे 24 करेंगे कितना आएगा? 4 छंग 24, 4 छंग 24 है ना आएगा। तो यहाँ पे 6 आया। अब इस 6 का मल्टीप्लाई हमको ऊपर करना रहता है। 9 छंग 54, यहाँ लिख दीजिए 54, लिख दिए। अब आप एक चीज बताइए, सब का जो हर है, इन सब का जो पूरे का हर है वो एक समान है? जो डिनोमिनेटर है वो सेम है? बताइएगा। डिनोमिनेटर सेम है? कहेंगे हाँ सर जी डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आप फिर ऊपर देख लीजिए, ऊपर आप फिर डायरेक्ट चेक कर सकते। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए, डिनोमिनेटर क्या हो जाए? सेम। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आप डायरेक्ट ऊपर चेक कर लीजिए। ऊपर चेक करने का मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा। जैसे ये 15 है, 15 इसका था, 28 इसका था, 54 इसका था। अब बताइए इसमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी हुई? आप खुद बताइए करने के बाद।
तो आप कहेंगे सर जी सबसे बड़ी फ्रैक्शन 54 वाली होगी, 54 वाली होगी, समझ गए ये मेरी बात। तो 54 वाली कौन थी, ये 9/4, यानी 9/4 सबसे बड़ी हुई। उससे छोटी फिर कौन सी होगी, ये 28, क्योंकि 15 सबसे छोटा है। यानी 28 वाली क्या थी, 7/6। फिर 15 की क्या थी, 5/8। अब साइन कैसे लगेगा, तो आप कहेंगे सर ये सबसे बड़ा है ऐसे, इससे ये छोटा है, फिर ये ऐसे, ठीक है। यानी सबसे बड़ी ये, फिर इससे छोटी ये, फिर इससे छोटी ये, समझ गए मेरी बात। तो ऐसे इसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। उम्मीद करता हूँ मुझे आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो हम आज का क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त, ठीक है। ये बात आपको समझ आएगी मेरी। ऐसे ही और करते हैं, अगले क्लास में हम आपको दूसरा मेथड से बताएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आओ तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।